श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन, जिसमें हमारी सोच साथ नहीं देती, वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सारे जानने के सिस्टम ही उलट जाते। आज तक हमारे को जो जानने में आता है वो मानते हैं। अभी तक का सिस्टम है कि हम जो जानते हैं वो मानते हैं, जो देखते हैं उसे सच कहते हैं। और इसीलिए ये वचन प्रसिद्ध हो गया, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत, अर्थात प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। दूसरा शब्द प्रचलित है, अनुभव को ही हम मानते हैं, अनुभूति प्रमाण है। लेकिन आत्मज्ञान के मामले में ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना अनुभूति प्रमाण है। और दूसरे, एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से बाधित हो जाती है। एक अनुभव दूसरे अनुभव से झूठा हो जाता है। जैसे स्वप्न तुम्हें अनुभव हुआ था, सच्चा कि झूठा? स्वप्न जब तुम्हें अनुभव हुआ था तो उस समय तुम्हें झूठा लगा था कि सच्चा? तो आपकी अनुभूति सही निकली जागने पर कि झूठी निकली? तो आपकी अनुभूति ही गलत हो गई, अनुभूति प्रमाण न हुई। स्वप्न में हमने घाटा देखा, मरा देखा, नुकसान देखा, जागने पर हमारी अनुभूति ने कहा वो सब झूठ था। अनुभूति से झूठी हो गई। एक अनुभूति दूसरी अनुभव से अन्यथा सिद्ध हो गई, मिथ्या सिद्ध हो गई, भ्रम सिद्ध हो गई। अनुभूति दोनों थी। अनुभूति ये भी है, अनुभूति वो भी थी। कभी कभी किसी को हमने बुरा समझा, हमें लगा ये बुरा आदमी है, बाद में पता चला तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी अच्छा समझ के शादी कर ली, बाद में तलाक की नौबत आ गई। आपकी कौन अनुभूति सही है? और अभी भी तलाक के समय हम समझाएं कि ये तुम्हें भ्रम है, तुम जो बुरा समझ गए हो, वहम में पड़ गए हो, छोड़ने को तैयार हो, ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। थोड़ा सावधान हो गए, लड़ाई खत्म हो गई। हमने कई ऐसे समझौते किए जो किसी हालत पर होने लायक नहीं थे, और आज तक वो सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। हमारी अकल भी प्रमाण नहीं है। हमारे न तो प्रत्यक्ष प्रमाण, ना अनुभूति प्रमाण। तो फिर सच्चाई को कैसे जाने? आज 3-4 मिनट एक बात बताएंगे, फिर ध्यान। आप जगते हैं तो ये जगत देखते हैं, और जगना प्रकृति का नियम है, आपके अधीन नहीं है। आप स्वतंत्र नहीं है। जग जाते हैं तो देखा संसार है। केवल एक अवस्था यदि प्रकृति के नियम से न होती, जागृत, तो जगत क्या था? दूसरे, यदि मानव देह न होता, मानव देह, तो ईश्वर क्या था? धर्म क्या था? आप केवल दुनिया से मनुष्य को जरा हटा लो, फिर पशुओं से पूछो। यद्यपि ये पूछने का काम भी मनुष्य ही करेगा,
कोई गधा नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल है, मनुष्य ना होता तो ईश्वर के विषय में प्रश्न भी ना होता। कोई सृष्टि का रचयिता है ये कभी ख्याल ना आता। कभी गधों ने नहीं सोचा कि कोई रचयिता है दुनिया का। और कभी कभी भी व्यंग में कहता हूं, जिनको सृष्टि की रचना का ख्याल नहीं आया, कोई ऐसा सुप्रीम ट्रुथ का विचार नहीं आया, कोई गॉड और ईश्वर पर सोच नहीं आई, उन आदमियों को गधा ही समझना चाहिए। क्योंकि दुनिया में गधे घोड़े जानवर ही हैं जिनके लिए कोई रचयिता नहीं है, जिनके लिए कोई ईश्वर नहीं है। यद्यपि वो ये भी नहीं कहते ईश्वर नहीं है। यदि किसी गधे ने ईश्वर है नहीं कहा तो किसी गधे ने ईश्वर नहीं है ये भी नहीं कहा। चाहे गधों से पूछना तो कह देंगे हम नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये विलक्षण दो पैर का गधा जो ईश्वर को इनकार भी करता है, हम नहीं मानते कहता है। सोच लेना जरा, क्योंकि मैं कोई लुक करके छिपकर कमरे में गुरुमंत्र नहीं दे रहा, खुलेआम बता रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं, जितना तुम जानते हो वही झूठ है, परम सत्य नहीं है। यदि सत्य भी है, तुम स्वप्न देखा ये सत्य है, तुम जागे ये भी सत्य है, जगने पर स्वप्न झूठा लगा ये भी सत्य है, तुम्हें नींद आई ये भी सत्य है। झूठ तो नहीं है, पर ये परम सत्य भी नहीं है। तुम पैदा हुए हो ये भी सत्य है, तुम्हारा कोई पिता है ये भी सत्य है, तुम छोटे थे माँ के पेट में रहे ये भी सत्य है, तुम छोटे थे खेलते थे ये भी सत्य है, तुम जवान हुए ये भी सत्य है, तुम बूढ़े हो जाओगे ये भी सत्य है, एक दिन शरीर नहीं होगा ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। पर ये परमानेंट कालातीत सत्य नहीं है। होता तो है, कौन ऐसा है जो ज्ञान के बाद जगता नहीं, सोता नहीं। देखो हम ज्ञानी हैं, जानबूझ के कह रहा हूं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर मान लिया मैंने कि मैं ज्ञानी हूं, तब भी जगता वैसे ही हो, सोता वैसे ही। आपको कोई ज्ञानी महात्मा मिले जो सोते नहीं जगते नहीं, और जब जगते सोते हैं ही और हमारी तरह जवान बूढ़े होते हैं। राम हमारी तरह जवान हुए हैं, राम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही बने रहे कि कुछ उम्र में बढ़े? बोलो। हाँ, एक ही बात है कि पता नहीं उनके मूछें नहीं आई या बनवाए रहते थे, ये पता नहीं। हमारे भगवानों के न कृष्ण की मूछ आई, ये पता नहीं कोई गड़बड़ मामला है या फोटो बनाने वालों की कला है। जब बच्चे से बाहर आए, थोड़ा बढ़े, खेलने लगे, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, चलते ठुमुक ठुमुक के, खेलते, फिर दौड़ते, फिर गाय चराते, इतना काम सब करते चले गए। पता नहीं फिर जवान भी हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर मूछ नहीं आई। मैं इसलिए बोलता हूं कि सोचना शुरू करो। सोचने पर रियायत मत करो। और जब जवान हो गए तो एकदम बूढ़े भी क्यों ना होंगे, और जब जवान हुए हैं, शरीर के परिवर्तन का नियम रहा है, तो देहांत क्यों ना होगा। जब सिस्टम चल रहा है। मैं बच्चा था, थोड़ा जवान हुआ, जब पहले कभी आता था तो मेरे मूंछ आनी शुरू हुई थी। गुरुदेव के साथ यहां आया था, बाल सफेद नहीं थे एको। अब कुछ दिन में जब एक आध हुए, अच्छे न लगने लगे, तो एक आध थे, तब तक तो हमने उखाड़ दिए। अच्छा नहीं लगता था बुढ़ापा, पर कब तक उखाड़ते रहते। प्रकृति के नियम से बुढ़ापा आया,
हमारा आया, हमारे गुरु का आया, हमारे भगवानों का आया, फिर भी वो भगवान थे। क्या मामला है? और यदि वो बूढ़े होकर भी गुरु थे और भगवान थे और मुक्त थे, तो तुम क्यों नहीं हो सकते, ये बताओ। यदि वो खाते, सोते, जगते, जवान, बूढ़े होते वो आत्मा है और ब्रह्म है, तो तुम क्यों नहीं हो? वही विद्या यहां बताने आए हैं कि ये सब बाहर का होते हुए ये प्राकृतिक तो है, लेकिन पारमार्थिक नहीं है। ये नेचुरल तो है, ये होना नेचुरल है, आत्मा नेचुरल भी नहीं है। और सब कुछ नेचर से होता है, केवल आत्मा ही बिना नेचर के है, अस्वाभाविक है। दुनिया के सब सुख दुख नेचुरल हैं, पर आत्मा अननेचुरल है, अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। सोना प्राकृतिक, जगना प्राकृतिक, आत्मा प्राकृतिक नहीं, अर्थात प्रकृति के द्वारा नहीं पैदा हुआ आत्मा। एक ही चीज है जिसको प्रकृति ने नहीं पैदा किया, गुण स्वाभाविक है, बचपन जवानी स्वाभाविक है, और वो हो जाएंगे। मेरे भी हो गए, तुम्हारे भी हो गए, गुरु के भी हो गए, राम के भी हो गए, और वो भी जग जाते थे, सो जाते थे। अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम। अच्छा, जागे, सोए नहीं थे, सोए थे नहीं पर जागे। क्या ये बात सच है? यदि सुबह जागे तो रात सोए भी होंगे। कहो स्वामी जी जग गए, तो जग गए का मतलब सोए थे। और राम कभी सोते नहीं, भगवान कभी नहीं सोते, और खूब ठाठ से सोए और भगवान बने रहे। इस वेदांत की गहराई को यदि एक आदमी भी समझे, एक आदमी, क्या दिमाग होगा जिन्होंने इस बात को समझा है। और ये समझने का सौभाग्य यदि दुनिया में है तो इस दो पैर वाले आदमी को है, चौपाया को नहीं। चार पैर वाले नहीं समझते, चार पैर वालों को समझने का ख्याल ही नहीं आया। और जिन्हें समझने को ख्याल ना आया वो समझाएगा कौन, और समझेगा कैसे? और जिन मनुष्यों को भी अभी समझने की जरूरत नहीं है, कहते क्या समझना, नींद खुल जाती है, जवान हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, नींद आ जाती है, हमें ब्रह्म से क्या लेना देना? आप जरा सोचो, ब्रह्म को क्यों समझे? कौन सा काम रुका है? ब्रह्म को न जाने तो कुत्ता जवान नहीं होता, गधा जवान नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, भूख नहीं लगती, चारा नहीं खा लेता, काम वासना नहीं आती, पुत्र नहीं हो जाते। कौन सा काम ब्रह्म ज्ञान के बिना रुका है? जिन्होंने ब्रह्म का स्मरण नहीं किया, कथा नहीं सुनी, कोई काम रुके क्या? सब हो रहे हैं। हाँ, एक बिना कथा सुने कोई काम नहीं रुकता, सब काम होते रहेंगे। सिर्फ कथा से एक ही बात होगी, जन्म मरण का भ्राम झूठा हो जाएगा। जन्म मरण स्वप्न है, सृष्टि काल अवच्छिन्न है, सब कुछ प्राकृतिक है, परमात्मा ही प्रकृति से पार है, नेचर से परे है, गुणातीत है, उसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं, न जागृत का, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का, न जवानी का, न बुढ़ापा का। इसलिए ब्रह्म सदा निर्लेप है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोई संग समाई। पूप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई। तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्राम की काई। आपने को जानो, अपन को आपन ही बिसर्यो। ये उन लोगों ने कहा है जिनको समझ आया कि हम अपने को भूल गए, हम कौन है। हम ये जानते हैं
हम जगने सोने वाले हैं ये जानते हैं, हम जन्मने वाले, जवान बूढ़े होने वाले, मरने वाले हैं ये जानते हैं, हम पैदा हुए हैं मर जाएंगे ये जानते हैं, हम अजन्मा हैं, हम अविनाशी हैं ये नहीं जानते। कैसे जाने? जब जन्मना मरना प्रत्यक्ष दिखता है। जगना सोना हमारा निजी अनुभव है, हमारा निजी अनुभव है कि हम जगते सोते हैं, आपका तो नहीं है। अच्छा, ये हिंदुओं का है कि मुसलमानों का अनुभव? आहा, एक भी जाति का आदमी ढूंढो, देश का विदेश का, हिंदू मुसलमान, पंडित बनिया ठाकुर, आहा, जो जगता सोता नहीं। और जो सारी दुनिया का अनुभव है उसको नंबर 2 का बताए और नंबर 1 का सत्य बताता है। न जन्म है, न मरण है, न जगता है, न सोता है, न आता है, न जाता है। अचलो यम सनातन, आत्मा चलती ही नहीं, आप चलते नहीं। चलना झूठ, खाना झूठ, जीना झूठ, जन्म मरण झूठ। सत्य है न जन्मना, न मरना, न आना, न जाना, न जगना, न सोना, ये सच है। ये परम सच है, ये सुप्रीम ट्रूथ है। अंतिम सत्य है कि तुम जगते सोते नहीं, और अनुभूतिक सत्य है कि तुम जगते सोते हो। ये भी तुम्हारा अनुभव है कि हम जगते हैं सोते हैं, सच बात है, ये अनुभव है। लेकिन तुम जगते सोते नहीं हो, तुम आते जाते नहीं हो, तुम बनते मिटते नहीं हो, तुम प्रकट और तिरोभाव को प्राप्त नहीं होते। तुम सदा से एक रस हो, जो त्युकाल एक रस रहाई, जो तीनों काल में एक रस रहता है, उसी का नाम आत्मा है, ब्रह्म है। और वो आत्मा इसकी है या उसकी है ऐसा नहीं, वो सबकी है जो एक रस रहती है। जो राम के भीतर एक रस रहने वाला है, जो कृष्ण के भीतर, जो गुरुओं के भीतर, वही जानवर के भीतर, वही आदमी के भीतर। परंतु पेड़ इस विषय में सोच नहीं सकते, क्योंकि पेड़ तो अभी ये भी नहीं सोचते कि हम हैं। मेरा अंदाज है, तुमसे भी पूछूंगा, पेड़ों को लगता होगा कि हम बड़े हो गए हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं। मकान को तुम्हारे लगता है कि मैं बड़ा सुंदर मकान हूँ, साफ सुथरा मकान हूँ, संगमरमर लगा मकान हूँ, कितना सुंदर हूँ। तुम्हारे मकान को कभी ख्याल आया है? देखो, सुंदर है पर ख्याल नहीं आया। तो पेड़ पहाड़ हैं पर उन्हें कभी नहीं लगा हम हैं। हमको लगा ये है, हमको लगा ये है, इनको कभी नहीं लगा हम हैं। हमको लगा हम हैं, हमको लगा जगत है, और हम ही को लगेगा कि ब्रह्म है। हमको ही लगेगा कि ब्रह्म है। ब्रह्म बिना आहा, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। यदि ब्रह्म किसी के लिए है तो वह है मनुष्य। पेड़ों के लिए वो खुद भी नहीं है, जानवर खुद तो हैं। जानवर है, गधी है, गधा है, बच्चे हैं, घास है, चारा है, जमीन है, चलना है, फिरना है, प्यास है, भूख है, ये है। उसके लिए यदि नहीं है कोई चीज तो परमात्मा। और हमारे लिए ये भी है, हम भी हैं, और अभी हम जन्मने मरने वाले हैं। यही हमारा अनुभव है। हमें अनुभव ये करना है कि हम जन्म मरण रहित हैं। हम पैदा नहीं हुए, पैदा होने के पहले से हैं। पैदा होना हमारा नंबर 2 अस्तित्व है। जागना सोना नंबर 2। जागना सोना अनुभूतिक प्रातिभाषिक है, जन्मना मरना व्यवहारिक है, और जन्म मरण रहित ये सच्चाई मेरी पारमार्थिक है। असलियत ये है कि मैं पैदा नहीं होता, असलियत ये है। इस सच्चाई को जानने के लिए क्रम है, क्रम, क्रम समुच्चय है, क्रम समुच्चय। जानना है क्रम से, एकदम नहीं जान पाओगे। पहले हम यही कि फला के लड़के हैं, हम पैदा हुए हैं,
लड़की है या लड़का है, जवान है या बूढ़े हैं आगे नहीं रहेंगे। ये हमारा सबसे निकृष्ट अनुभव है। इससे उत्कृष्ट अनुभव है कि हम जगते हैं तो इस देह को मैं कहते हैं, न जगते तो देह को मैं कौन कहता। सोते हैं तो देह को भूल जाते हैं, तो हम देह तो नहीं है। ये नंबर 3 में है। नंबर 2 में है मेरा जगना मेरा सोना। जगना सोना यदि 2 ना होते तो दुनिया का ना होना और दुनिया का होना हमने नहीं देखा होता। ना होना भी हमने जाना कब? जब सोए। दुनिया का होना जाना कब? जब जागे। और सपने कब देखे? जब हम बीच में थे, जहां ये भी दुनिया नहीं थी, गहरी नींद भी नहीं थी, हमने एक दुनिया देखी। ये 3 अनुभव हमारे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हमारे गुरुदेव के यहाँ कीर्तन गाया जाता था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो। मैं बुद्धि से परे हूं। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे बुद्धि से परे हूं और बुद्धि को धरे हूं, याते सदा शिवो। बुद्धि कोई स्वतंत्र नहीं है कि मेरी सत्ता के बिना बुद्धि है, मेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। गुरुदेव एक कीर्तन भी कभी कभी गाते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अब कीर्तन की लाइनें तो बनी बनाई होती हैं, पर गुरुदेव को नहीं रहा जाता था। ये गाते गाते बीच में बोल पड़ते थे दूसरी, जैसे एक बार हम बोले दूसरी बार तुम बोले, तो तुम्हारे बोलते हमें मौका मिल गया तो बीच में और मार दी बात। तो गुरुदेव क्या बोलते थे? विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जब दूसरे लोग गाने लगे तब कहते थे मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन बना है हमसे, जगत बना है मन से। कहन मन कहां से बना? कहन हमसे। जगत दिखा है जागृत से, जागृत किससे हुआ है? मुझसे। मेरी सत्ता में जागृत हुआ, जगत दिखा बाद में, जगना हुआ पहले। आपका तो जगने के पहले भी जगत हुआ। ये जगना कहां से आया? जगने पर देह मिला, इंद्रियां मिली, जगत मिला। ठीक, जगत मिला, लेकिन जगना कहां से आया? बाजार से, गोंदिया की बाजार से। ये जगना आया हमसे। सोना कहां से आ गया? फिर सोना कहां चला जाता है? जगना कहां जाता है? देखो, अच्छा ये देखो, ये गांठ आ गई। ओहो, आ गई ना? आ गई। कहां से आई? बाजार से। और कपड़े से आई। अच्छा, ये अब कहां गई? अच्छा, इसके अंदर समा गई। सही बताओ, गई? इसके अंदर चली गई। अंदर जाते तो ठूसते, यूं करते, गई कहीं नहीं। बाहर से आई नहीं, भीतर से आई नहीं, भीतर से भी नहीं निकली, बाहर से भी नहीं आई, भीतर भी नहीं समाई। नहीं तो चलो ऐसे ढूंढते हैं कहां समाई है, कहीं नहीं, जैसे है ही नहीं। को कहा है सत्य, झूठ का है कोई, युगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम सो आपन पहचान। न बाहर गई, गई पर बाहर नहीं गई, भीतर भी नहीं गई। तुम कहते हो तो कह दो, पर मेरा मन नहीं मानता कि भीतर गई। न बाहर गई, न भीतर गई, न भीतर से निकली, न बाहर से आई, पर दिखी, आई हुई दिखी, गई हुई दिखी। दिखी तो है, पर है क्या? ऐसे ही सपने आए, सपने दिखे, जगना आया, जगना गया, नींद आई, नींद गई। अब गई तो बहुत ढूंढो, कहीं नहीं मिली। अच्छा, स्वप्न गए तो कहां गए?
बंबई, अमेरिका चले गए, नहीं मेरे अंदर समा गए, स्वप्न समा गए हैं क्या जो समा जाए? सिर्फ प्रतीति, सिर्फ अनुभूति। और जो सत्य है, जिसके कारण गांठें हुई, दिखी, अंदर से आई या बाहर से आई या कहां गई ये तो नहीं बता सकते, पर थी कपड़े के सहारे। और कपड़ा अभी भी है, वो जो दिखती थी गई। एक बार एक मंदिर में एक बालक ज्योति जला के रखने गया। वहां स्वामी अवधूतानंद जी के तरह के महात्मा बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं मंदिर जा रहा हूँ। क्या करोगे? ज्योति रखने जा रहा हूँ, जो आरती करने जा रहा हूँ। तो संत ने पूछा कि बेटा तुम ये बता सकते हो ज्योति कहाँ से आई? तुम्हारे सामने आई, तुम रखने जा रहे हो, तुम बता सकते हो ज्योति कहाँ से आई? तो बेटा चक्कर में पड़ा, क्या बताऊं कहाँ से आई? कहन माचिस की तिल्ली से आई। वह माचिस की तिल्ली में कहाँ से आई? कहन उससे पैदा हुई। क्या उसमें कहाँ रहती थी? पूछते चले गए। बच्चा अंत में चुप हो गया, जवाब तो आया नहीं। उसने खुद स्वामी जी से प्रश्न कर दिया। पहले एक फूंक मारी, फूंक मार दी। कहते स्वामी जी आपके सामने ज्योति गई है, ये बताओ गई कहाँ है? यदि मैं पूछूं कि भाई ये गांठ कहां से आई, यदि आई नहीं बता सकते तो ये बताओ गई कहां? गई तो है पर गई कहां? बाहर गई कि अंदर गई, घुस गई, कहां से निकली? या कहो हुई नहीं। बोलो हुई थी कि नहीं? यदि हुई थी तभी तो कहा अब नहीं है। तो जागृत हुआ था, स्वप्न हुआ था, सुषुप्ति हुई थी, ये नहीं कह सकते नहीं हुई। ज्ञानियों को भी कहना पड़े हुई तो, पर सच्ची नहीं है, टेम्परेरी है। और कोई टेम्परेरी चीज किसी परमानेंट के आश्रित होती है। गांठ बिना सहारे के नहीं हो सकती। झूठी चीज के अपने पैर नहीं होते, वो दूसरे के सहारे चलती है। तो ये स्वप्न किसी के सहारे हैं। और जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, नींद भी स्वप्न है। सत्य तो केवल साक्षी है। इसीलिए कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम, मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिवोहम, है जन्म मरण तन का और दुख सुख जान मन का। मैं मन बुद्धि चित्त साक्षी, यत मैं तन और मन से परे कोई अस्तित्व हूं, इसलिए सदा शिव। सुख दुख जान मन का, मन का दुख है। और यदि हो जाए होने दो, स्वप्न होने दो, हो जाए, लेकिन एक बार जान तो लो कि स्वप्न है। ये जागृत भी होगा, होना तो गुरुओं ने भी बंद नहीं कर पाया। कम से कम हमारे गुरु ने नहीं बंद किया। तुम्हारे ने कर लिया हो तो ठीक है, हमारे गुरु ने जगना बंद नहीं किया, स्वप्न बंद नहीं हुए, नींद बंद नहीं हुई। कई के तो गुरु सोते ही नहीं है। कई लोग कहते हमारे गुरु जी तो सोते ही नहीं थे। कई के गुरु तो खाते ही नहीं है। हमारे गुरु तो खुला खाते थे और खुला सोते थे। हमने गुरुदेव को सोते भी देखा और खाते भी देखा, पर हमने गुरु के भीतर एक और चीज देखी जो कभी खाते नहीं, कभी सोते नहीं, कभी जगते नहीं, कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं। और वो गुरु तुम्हारे भीतर भी बैठे, मेरे भीतर भी बैठे, तुम्हारे। सर्वधि साक्षी भूतम। गुरु कोई आदमी का नाम नहीं है,
गुरु कोई इंद्रियों का नाम नहीं है, गुरु कोई अवस्था का नाम नहीं है। गुरु तो महाराज अस्तित्व को जो जानता है वही गुरु है। गुरु जागृत अवस्था, देखो उस सत्य को समझाया गुरु ने जागने पर, सो जाते फिर नहीं समझाते। इस समय तुम सुन रहे हो जागने में कि सोने में, और हम कब समझा रहे हैं? सोए सोए। अच्छा, तुम्हारा देह गधा का है कि मनुष्य का? और गुरु जी का? ओ, मनुष्य शरीरधारी ही गुरु और मनुष्य शरीरधारी ही चेला। कोई गधा हमारा चेला अभी तक नहीं बना, न शुअर बना। सच बात है। हमारे चाहने पर भी कोई जानवर हमारा चेला नहीं बना, न बनने आया कभी, न उसे जरूरत पड़ी। मनुष्य शरीरधारी ही शिष्य बनता है, मनुष्य शरीरधारी ही गुरु हो सकता है। अभी तक हमको, हाँ, गधों से हमने ज्ञान तो पाया, पर गधों ने हमें ज्ञान नहीं दिया। ये फिर सुन लो, अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, पर एक भी गुरु नहीं था। इन्होंने उससे ज्ञान लिया है, उसने ज्ञान दिया नहीं। गुरु ज्ञान देता है, ये गुरु ज्ञान नहीं देते। हमने तो अपनी समझ से, जैसे जुआरी को रोते देखा, जुआ न खेलने का संकल्प ले लिया। किसी को पिए हुए नाली पर पड़े देखा, उसके ऊपर कुत्ता टांग उठा के करता था। क्योंकि कहीं भी वो जगह थोड़ी ऊंची देखता है, कुत्ते का एक ही काम है, टांग उठाकर टायर पे कर दे। पानी पीने का घड़ा रखा है और जरा निकला, यूं किया, उसपे कर गया घड़े पे। आप पीते रहो आराम से। उसकी एक ही आदत है, ऊंची जगह पर ये जो मील गड़े होते हैं ना, शायद ही कोई मील बचा हो जिसमें कुत्ते ने जल नहीं डाला हो, तुरंत टांग उठा के कर जाता। तो पिए पड़ा हुआ था, उसने मुंह में कर दिया बस। पहले तो पिए था, एक नई और पिला गया। किसी भले आदमी ने देखा बेचारा पिए पड़ा है, सोचा हमें नहीं पीना चाहिए। अब वो कोई शराबी ने हमें ज्ञान दिया है क्या? शराबी से हमने ज्ञान लिया, शराबी ने हमें ज्ञान नहीं दिया। अवधूत दत्तात्रेय जी ज्ञान प्राप्त करते रहे, जीव जंतुओं से, पशुओं से, औरत से, बाण बनाने वाले से, चंद्रमा से, सूर्य से ज्ञान लिया। आकाश को भी गुरु बनाया, गुरु मान लिया, उनसे ज्ञान ले लिया। पर एक ज्ञान मानने से नहीं होगा, ज्ञानी हो तो ही होगा। ये ब्रह्म ज्ञान अपने आप किसी गुरु को मान भी लो गुरु, तब भी यदि वो ज्ञानी नहीं है तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता। बहादुर हो तुम जो जान सको। अब आखिरी बात क्या कहना चाहते? तो प्रत्यक्ष जो होता है वो मेरा ज्ञान का विषय है, वो मैं नहीं हूं। जो अनुभूति है, कभी ऐसी कभी वैसी, कभी सुख कभी दुख, ये अनुभूति है, मैं इसका साक्षी हूं। इसलिए गुरुदेव के यहाँ एक लाइन ये बोली जाती थी, जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं, जिसमें सब संसारा, सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। जिसमें जागृत है, जिसमें स्वप्न है, जिसमें सुषुप्ति है, जिसमें सुख दुख है, ये सब जिसके आश्रित है, जिससे ये प्रकाशित है, वो मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। जो अनुभव हो रहा ये नहीं, अनुभवी मैं हूं। जो जाना गया ये नहीं, जिसने जाना वो मैं हूं। तुम कहते हो हम जानेंगे तो मानेंगे, हम कहेंगे जाना हुआ मैं नहीं हूं, ये मैंने जान लिया। जो जानने में आया ये मैं नहीं हूं, जो अनुभव में आया ये मैं नहीं हूं। नींद अनुभव में आई, स्वप्न अनुभव में आए, जागृत अनुभव में आया, ये सत्य नहीं है, ये मैं नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? कहें जिसके आधार पर ये हुए, जिसको ये दिखे, जिसको ये हुए, जिसने इनका होना देखा और जिसने इनका न होना देखा, सो हम, वो हम है। हम ये नहीं है, ये हम नहीं, वो हम, ये हम नहीं, ये हम नहीं। इंग्लिश में बोलते एमए,
MA। गुरुदेव पढ़े तो थे नहीं, कहते थे MA 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 MA। ये मैं नहीं, MA मैं हूं, MA मैं हूं, ये मुझ में है, ये मेरे आश्रित है, मैं इनके आश्रित नहीं हूं। लहरें जल के आश्रित है, जल किसी लहरों का मोहताज नहीं है। लहरें होती हैं, लहरें दिखती हैं, पर सत्य जल होता है, लहरें नहीं। तुम जो होता है उसे सत्य कह रहे हो, जो होता है। हम उसे सत्य कह रहे हैं जो है, जो होता नहीं। होती है लहरें, जल भी होता है, होता है का माने होता है। बीइंग और बिकमिंग, जो होता रहता है और जो है। मैं अपने को बीइंग समझो, बिकमिंग नहीं। जो होता रहता है, स्वप्न होते रहते हैं, जागृत होता रहता है, नींद होती रहती है, सब आते जाते रहते हैं, लहरें बनती मिटती रहती है, जल रहता है, जल है। ये सब कुछ होता रहता है तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा सब होता है। सिर्फ तुम ही हो जो बिना हुए हो। सब होने पर होता है। स्वप्न हुए तो हैं, घड़ा हुआ तो है, मिट्टी हुई तब है नहीं, पहले है। स्वप्न हुए, जागृत हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, कल्पना हुई, दुनिया हुई, सब होने पर हुए। केवल मैं ही अन हुआ हूं, बिना हुए हूं। जो बिना हुए हो उसी का नाम स्वयंभू है, शिव है, सत्य है। इस सत्य का ज्ञान कैसे होगा? तुम अनुभव को प्रमाण मानते हो, तुम अनुभूति को सत्य मानते हो। हम जो भी अनुभूति होती है कहते हैं उसे तुम झूठी समझो। जो भी अनुभूति हो जाए, समाधि हो जाए, स्वप्न हो जाए, ध्यान लग जाए, रोशनी हो जाए, दुख हो जाए, सुख हो जाए, जो हो जाए सो झूठा। जो बिना हुए हो उसको खोजो, कौन है वो? और वो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। जो चौथे आसमान में, सातवें आसमान में, क्षीर सागर में या फलानी जगह हो, वो तुम हो जिससे सब होता है। कृष्ण ने ही कहा मुझसे सब होता है, मुझ में सब रहता है, मुझ में सब लय होता है। मयि एव सकलम जातम, श्लोक देखो, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वय अस्म्यहम्, ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। मुझसे सब होता है, मुझ में सब रहता है, मुझ में सब लय होता है। मैं न आता हूं, न जाता हूं, न उत्पन्न होता हूं, न मरता हूं, पर मैं इसी होने को ही मैं कहकर पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, प्रकट हुआ हूं। तुम ही कुछ नहीं हुए आज तक, तुम कालातीत हो, तुम कालातीत हो। इस सत्य की समझने के लिए गुरु काफी नहीं है। फिर ध्यान रखो, गुरु जरूरी है, बिना गुरु के समझोगे नहीं। पर यदि समझने में तुम्हारी रुचि ना हो तो तुम फिर नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें अनुभव के विपरीत समझना है, अपने अनुभव के विपरीत समझना है। तुम्हारे अनुभव के अनुसार बताना हो तो आसान था। तुम पैदा हुए हो, फला के लड़के हो, ये जल्दी समझ आ जाएगा। तुम बच्चे थे, अब सयाने हो गए हो, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी समझ में आता है, वही हमने कह दिया। जो तुम्हें मालूम पड़ता है, तुम दुखी होते हो, सुखी होते हो, ये समझ में आ गया। होते हो कि नहीं? होते हो, लोग तुरंत मान जाओगे। पर तुम सुखी दुखी नहीं होते हो, तुम जन्म मरण रहित हो, ये मान जाओ। कहते ये समझ नहीं आता गुरुजी। और जो समझ नहीं आता उसी के समझाने के लिए गुरु होता है। जो समझ में आता है उसके लिए गुरु की क्या जरूरत है? गुरु तुम्हारी समझ के विपरीत समझाता है, समझ के अनुसार समझाना शुरू तो करता है, समझ के अनुसार समझता है, समझ के अनुसार तुम्हारी बात सुनता है। तुम कहोगे महाराज हम बहुत परेशान हैं, ये मरने से कैसे छूटे? हमने समझ लिया, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। पर यदि ठीक है तो फिर हम क्या समझाएं?
तो तुम्हारी बात को मान करके फिर धीरे धीरे कहेंगे कि ये तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये असलियत नहीं है। एक हमारे यहाँ गुरुदेव जी के समय, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है, इंदौर का था। हम लोग कपड़े गेरू से रंगते हैं, पहले को मालूम होगा, गेरू से कपड़े रंगे, सुखाते रहते। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा सुबह सुबह उठे, शौच चले गए, कमंडल में पानी ले गए, शौच के आए तो यहाँ भी खून, हाथ में, कपड़े में भी खून, लंगोटी में भी खून। फिर देखने गए, वहां जहां गए थे शौच, वहां भी खून पड़ा। अब एकदम हाय हाय, ये क्या हो गया, क्या हो गया? डॉक्टर, इलाज, एकदम हृदय की धड़कन बदल गई, चेहरा पीला पड़ गया, घबरा गए, ये क्या हो गया? बहुत देर बाद पता चला कि वो गेरू का कमंडल था, गेरू रंगा हुआ पानी था, कोई खून नहीं निकला। फिर ठीक हो गए, तुरंत ही ठीक हो गए। अब बताओ, ये उपद्रव इतना, और गया जरा देर में, क्योंकि हुआ कुछ था ही नहीं, सिर्फ भ्रम था। ये जो तुम कह रहे हो ये हुआ हो, या कुछ गुरु जी बताओ, तो हम कहेंगे हाँ जरूर, खून तो गया, अभी डॉक्टर बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, व्यवस्था करते हैं, ध्यान करो, समाधि लगाओ, ठीक हो जाओगे, भजन करो, ठीक हो जाओगे, गुरु बनाओ, ठीक हो जाओगे। क्योंकि खराब तो तुम हो ही, अब ठीक होने के लिए तैयार हो। बाद में पता चलेगा कुछ गड़बड़ हुई नहीं थी, तुम मूर्ख हो, भ्रम में पड़े हो। एक कथा आपको बहुत बार सुनाई गई होगी कि एक धोबी के 10 गधे थे, रोज गधों में कपड़े लाद के ले जाता था, धोता था, लाता था। अब एक दिन जब वो गधे आए, बांधना शुरू किया तो रस्सी कम पड़ गई। 9 गधे बांधे, 10वें को कैसे बांधे? महात्मा निकले कि क्यों भाई खड़े हो? कहने लगे गधे के बांधने की रस्सी नहीं, कि इन गधों को बांधने को रस्सी चाहिए क्या? फिर कहने लगे ऐसे इसकी टांग में कर, ऐसे गले में, और खूंटे की तरफ कर दे, बस। और ऐसे ऐसे करा, और ऐसे कर दिया, जैसे 9 बंधे थे तैसे 10वां बंध गया। अब सवेरे उसने 9 को खोला, 10वें को खोला ही नहीं, क्योंकि इसको पता था कि मैंने तो बांधा ही नहीं है, और खोला नहीं तो यूं यूं करे, चले नहीं। तो फिर महात्मा के पास गए, महाराज क्या कर दिया? तो 10वां गधा खुलता ही नहीं। कहने लगे खोला कि नहीं? कहने खोलूं क्या? तो कहने लगे मूर्ख कहीं के, जैसे मेरे कहने से बांधा था ऐसे ही मेरे कहने से खोल। वो गले में यूं यूं करा, गधा चल पड़ा, ले खुल गया। आप समझ में आए? तो जैसे तुम मूर्खता से बंधे हो, वैसे ही दूसरी मूर्खता, तुम ये हो गए, तुम खुल गए, तुमने भजन किया, देखो तुम मुक्त हो, बस। हमको बचपन में हिचकी आती, ऐसे आती है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे मैं कर रहा था। इतने में मेरे बड़े भाई आए, उनका लगा आज तुम्हारी पिटाई होगी, तुमने भला जगह गड़बड़ की है, ये करा है, और शिकायत पिताजी के पास पहुंची, अभी तुम्हारी मरम्मत होगी। हम जहां इतना किया तो सारा ध्यान मेरा मरम्मत में चला गया, हिचकी बंद हो गई। कोई मरम्मत नहीं करनी थी, वो थोड़ा दिमाग चेंज कर दिया, बस हिचकी बंद हो गई। यदि पहले कह देते तुम्हारी हिचकी बंद करने को हम डरवाएंगे, तो फिर हिचकी नहीं बंद होती। इलाज करने का ढंग होता है। यदि तुम्हें कह दे तुम मुक्त ही हो, तुम नहीं मुक्त होगे। पहले हम कहेंगे हाँ तुम बंधे हो, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, हम तुम्हें चेला बनाएंगे, हम तुम्हें ये साधन कराएंगे, फिर धीरे धीरे तुम मुक्त होगे। और धीरे 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 ऐसा अनुभव कराएंगे कि जो अनुभव करते हो यही तो झूठ है, तुम्हारे सिवा सब झूठ है। तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो। इसलिए हम बोलते सच्चिदानंद भगवान की, बोलते सत भगवान, चित भगवान, आनंद भगवान। जो सत्य है वो भगवान है, सृष्टि नहीं, कल्पना नहीं, स्वप्न नहीं, सत्य, चित और आनंद। तुम सत्य हो, तुम पैदा नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो। सोना जगना बुद्धि में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था। ये जगना बुद्धि के कारण सोना होता है, आत्मा नहीं सोती। और तुम इसी बुद्धि को मैं कहे जा रहे हो।
वहां तक साधन से नहीं जाओगे, ये बता दूं। साधन तक तुम सावधानी में जाओगे, साधना तक जागृत हो जाओगे, साधना से समाधि हो जाएगी, बिल्कुल होगी समाधि, लेकिन टिकेगी नहीं। साधना से जागृत अवस्था लंबी हो जाएगी, जागृत अवस्था परमानेंट नहीं होगी। इलाज से तुम थोड़ा दीर्घायु हो जाओगे, अविनाशी नहीं हो सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई गुरु कृपा से रहस्य समझेगा, नहीं तो दंड बैठक करो अविनाशी हो जाओगे। ध्यान लगाओ, समाधि हमेशा बनी रहेगी। समाधि अवस्था है, रहेगी कैसे? सत्य ही था, सत्य ही रहेगा, सत्य ही सदा है, और चीज कोई टिकने वाली है ही नहीं। तुम किसी गलत फहमी से किसी को मैं समझकर अविनाशी बनाने में लगे हो। इसलिए ये करने से जो कुछ हो जाएगा, शुरू में हम कराएंगे आपसे, पर बाद में भ्रम तोड़ेंगे कि करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम हो कौन, इसको ठीक जानो। ट्राई टू नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, तुम हो कौन। तुम माने जा रहे हो, इसलिए अब आप आंख बंद करो। हाँ, आंख बंद करो, 10 मिनट ध्यान करेंगे। हाँ, पहले 1 मिनट हिलते हुए श्वास लोगे। देखो मैं बताऊं, ऐसे बैठोगे, जंघा पर हाथ रखोगे और श्वास लेते जैसे देवी आती है ना किसी को, हाँ आज आ ही जाए वहां, झूठी मूठी क्या। तो एक तो ऐसे करोगे, फिर 1 मिनट के बाद सीधे हो जाओगे, फिर हिलना बंद करोगे, फिर सीधे रहकर फिर केवल श्वास, शरीर को नहीं हिलाना। फिर इसके बाद लंबी धीमी श्वास लेना, फिर मंत्र जाप करेंगे, फिर अपने घर चलेंगे। ठीक है, भीतर वाले और बाहर वाले दोनों के। अब आंख बंद करो, आंख बंद करिए और बड़े प्रेम से श्वास लेते हुए सीधे होइए और झुकते हुए आगे जाइए। श्वास निकालते आगे, श्वास निकालते झुकिए, श्वास भरते सीधे होइए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाइए। निकालो, आगे जाओ, भरो, सीधे हो, झुको, हिलो, हिलते हुए हुंकार करते हुए श्वास फेंको, श्वास लो, श्वास फेंको, श्वास लो, श्वास फेंको, श्वास लो। अब जरा तेज करो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जैसे बस आ ही गए हनुमान जी आपके अंदर। अब खूब करो, खूब करो, ये क्या मरे मरे नहीं, जिंदा हो जाओ। हाँ, जितनी ताकत कभी नहीं होती, जरा भूतावेश हो जाए, देवी आ जाए तो बड़ी ताकत आ जाए। अब तुम्हारे अंदर भी ताकत आ गई, उछल जाओ, पहाड़ जैसे छलांग लगा जाओ। हनुमान, खूब ताकत, जोर, सोई हुई ऊर्जा जाग जाए, सोई हुई शक्ति जाग जाए, जैसे सचमुच पता नहीं कितनी ताकत आ गई, अंदर से कोई करने की हिम्मत आ गई। फेंको, 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 सारे रग रग में चेतना आ जाए, सारे शरीर भर में उत्तेजना आ जाए। हाँ, आवेश खड़ा हो जाए, जोश, 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 जोश के साथ होश, खूब जोश, खूब जोश, खूब जोश, जोर से, जोर ज्यादा लगाओ। हाँ, ताकत ज्यादा लगाओ, शोर से ज्यादा ताकत नहीं। तो जो केवल शोर करो, ताकत लगाते ही नहीं हो। ताकत लगाओ, जोर मारो, जोर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और थोड़ा 5-10 सेकंड और, 10-15 बार जोर जोर से और कर लो, और जोर से, और जोर से, पूरी शक्ति लगा। और अब सीधे हो जाओ। अब केवल शरीर सीधा रहेगा, रीढ़ सीधी रहेगी, और श्वास फेंको, खींचो, रीढ़ सीधी, बिल्कुल सीधे, जैसे एक तख्ता, जैसे चिरी हुई लकड़ी, बिल्कुल पीठ सीधी, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ जंघा पर,
श्वास फेंको, श्वास लो, श्वास फेंको, श्वास लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झटके से फेंको, फिर ले लो, फिर झटके से फेंको। मूलाधार हिल जाए, जमीन हिल जाए। जब श्वास फेंको तो पेट हिल जाए, जननेंद्रिय हिल जाए, मूलाधार लगे धक्का। मूलाधार, कुंडलनी मूलाधार में सोई रहती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फेंको, 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 फेंको। सीधा शरीर, सीधा शरीर। फेंकने में जोर मारो, सीधे रहो। जोर से श्वास फेंको, फिर ले लो, फिर जोर से फेंको, फिर ले लो। मूलाधार में झटका मारो। मूलाधार, हाँ, मूलाधार के देवता गणेश है। गणेश, मूलाधार के देव गणेश है। सभी देवताओं के स्वामी हैं। हाँ, यहीं से स्वामित्व का जागरण होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप शांत हो जाए। अब धीमी श्वास लें और धीमी छोड़ें। मंत्र कोई, रा से श्वास लें, मां से छोड़ें। होश से, ईमानदारी से। या सो हम, सो से श्वास लें, हम से छोड़ें। या रा से श्वास लें, मां से छोड़ें। बोले नहीं, महसूस करें, अनुभव करें। आपको पता चले, अनुभव करें। सो हम, सो हम, रा, मां। एक चुन लो, या रा और मां चुनो। देर तक रा, देर तक मां, देर तक सो हम। पहले गुरुदेव के समय लोग एक उंगली के बोल शिवो हम ऐसे बोलते, ऐसे सो हम। जबान से नहीं, तुम्हें तो श्वास और अनुभव। सो हम, सो हम। वैष्णव बोलते शीतो राम, शीतो राम। अर्थात देर तक श्वास लो, देर तक छोड़ो। रा, मां, रा, मां। ऐसे ही देर तक धीमी धीमी श्वास। जोश नहीं, होश। जोर नहीं, प्रेम। ताकत नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा, मेहनत नहीं, सजगता। सजगता। होश से, रा से श्वास लेना, देर तक लेना, मां से देर तक निकालना। सो से, सो का शब्द मानसिक, सो शब्द अनुभूति। अनुभूति करो, सुमिरो। सो और हम सुमिरो। जपो नहीं, सुमिरो। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कलेश तन माहि मिटाओ। और काज तेरे किते न काम। मिल साथ संग, भज केवल नाम। केवल नाम भज, नाम भज, नाम भज, नाम भज। सो हम। एक चुन लो, राम नाम चुन लो, सीता राम चुन लो, सीता राम। वाहे गुरु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सो हम। चुनो। आधा मंत्र श्वास लेते में, आधा निकालते में। मंत्र के दो भाग, आधा लेते में, आधा निकालते में। और इतना स्पष्ट अनुभव करो, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, आनंद से करो, उत्साह से, प्रेम से, श्रद्धा से, एकाग्रता से।
अब तुम मंत्र किए जाओ, मैं नहीं बोलूंगा। आधा मंत्र आधा नाम, श्वास लेते में आधा निकालते में। धीमी धीमी श्वास लेना, धीमी धीमी छोड़ना। श्वास लेना लक्ष्य नहीं है। श्वास तो गधा घोड़ों की भी चलती है, मंत्र नहीं चलता। मंत्र की परख नहीं होती। बिना गुरु वाले भी की भी श्वास चलती है, पर मंत्र नहीं चलता। मंत्र चलाना ही शिष्य होना। मंत्र चलाओ, मंत्र का सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करो। नाम श्वास लेते में, नाम श्वास छोड़ते में। एक श्वास बेकार न करो, केवल 3 मिनट और। एक भी श्वास बेकार मत करना। सो हम राम सीता राम, वाहे गुरु वाहे गुरु। राम, आनंद से, प्रेम से, होश से। आनंद के लिए नहीं, आनंद से करो। आनंद से सुमिरन करो, होश से सुमिरन करो, ध्यान से सुमिरो। सुमिरो, सुमिरन ही ध्यान है। ध्यान माने सुमिरन, होश। तुम हो, नाम चल रहा है। श्वास में नाम, नाम में होश, होश में तुम। श्वास में नाम चल रहा, नाम में ध्यान है, ध्यान में तुम हो। तुम हो ध्यान में, तुम नहीं हो ऐसा नहीं, तुम हो। सजग सजग सजग, सावधान। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे जोर न लगाओ, सहज सुमिरन करो। सहज, जैसे कर नहीं रहे, हो रहा है। मंत्र जैसे चल रहा है, होश बना है, ध्यान चल रहा है, सुमिरन चल रहा है। जैसे सुमिरन ने प्राणों को पकड़ लिया, जैसे तुम्हारे अंदर सुमिरन बस गया। तुम सुमिरन में, सुमिरन तुम में। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने की तुम जाने। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। सोहम सोहम झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, भगत जन, साधक जन, सत्संगी भाई श्वास में चलते हैं, श्वास में रमते हैं, मंत्र में रमते हैं। मंत्र में रम जाओ, मंत्र तुम में रम जाए। न मंत्र तुम्हें छोड़े, न मंत्र को तुम छोड़ो। दुनिया छूट जाए पर नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम नहीं भूले। नाम लेते लेते मेरा प्राण निकले, सुमिरन करते करते मेरा शरीर छूटे। मैं नींद आए तो नाम लेते लेते तब नींद आए, जब उठूं तो नाम चलता हो। नाम लेते लेते कल्पना रहित हो जाओ। नाम सुमिरन करते करते आनंद में, शांति में डूब जाओ। और कुछ मत करो, और काज तेरे कीते न काम, और कुछ भी मत करो, केवल नाम सुमिरो। नाम नहीं भूलो। और भीतर न आंखों से नाम लेना है, न कानों से, न हाथों से। आज सच तो बताऊं, नाम तुम लो, तुम में नाम बस जाए, तुम नाम में बस जाओ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेते संसार सागर खो जाता है, संसार स्वप्न की तरह उड़ जाता है। देखा सुना जाना हुआ सब कल्पना मात्र है। सत्य है, सत्य है सुमिरन, सत्य है सुमिरन। उमा कहो मैं अनुभव अपना,
शत हरि भजन जगत सब स्वप्न। हरि भजन सच्चा है, सुमिरन सच्चा, स्मरण ध्यान सच्चा, बाकी सब झूठा। हाँ, सब। और अंत में सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब में चैतन्य है, सब में चैतन्य। आंखों में चेतन, कानों में चेतन, नस नाड़ियों में चेतन, भीतर चेतन, बाहर चेतन। जो जो याद आई, बिना चेतन की कोई याद हो सकती है? कोई स्मृति आई, चेतन नहीं थे, स्मृति बिना चेतन के जड़ में आ गई। कोई मकान को याद आती है कि कौन मेरे यहाँ रह रहा है? मकान की और रहने वाले की सबकी याद चेतन में होती है। इसलिए तुम जागो, तुम याद करो कि मैं चेतन हूं, चेतन हूं, चेतन हूं। आप हैं, आप हैं। श्वास चली आप हैं, सुनाई दिया आप हैं, मंत्र चला आप हैं। मंत्र भूल गया, यदि मंत्र भूल गया तो आप हैं। भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय, अब कछु कहा न जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनदहु मर जाए। सुरति समानी आत्म में, स्वयं में, ताहि काल नहीं खाए। सबसे रहित हो जाओ। अब आधा मिनट मौन, शांत, निर्विकल्प, अमन। कुछ न करना है, न कुछ जानना है, न कुछ पाना है। बस कुछ भी नहीं, बस हैं, बस हैं, जाग रहे हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं चाहना। सहज 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 सहज, शांत शांत शांत, सजग शांत।